सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको मेरी ओर से सबको नमस्कार। देखिए जैसा कि इसके पीछे वाले की क्लास में जस्ट इसके पिछले 8th क्लास में हमने आपको एक नई हेडिंग बताया था एल्कीन बनाने के लिए कि एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग। उसमें एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड के योग में एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड के योग में सममित एल्कीन में किस प्रकार से हाइड्रोजन हाइलाइड का योग करते हैं इसको हमने बता दिया था। अब हमको बताना है कि असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग कैसे करते हैं। एक ज़रूरी बात है, आप सबको बताना है। ज़रूरी बात यह है, देखिए जो ये वाला हम वीडियो आपको बता रहे हैं, इस वीडियो को आप देखने से पहले इसके जस्ट पहले 8th क्लास वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो आप कितना भी समझने की कोशिश करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले जो उसकी पिछली क्लास है उसका पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। खासकर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में इस वर्ष बैठेंगे, हम उनके लिए खासकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। असममित एल्कीन पहले क्या है इसको हमको समझना है। ऐसी एल्कीन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को तोड़ने के पश्चात यदि दोनों ओर कार्बन की संख्या क्या हो, बराबर ना हो। ध्यान देना है, देखिए ये कार्बन और कार्बन की संख्या है, तो हमने कहा है कि ऐसी एल्कीन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को तोड़ने के पश्चात यदि दोनों ओर कार्बन की संख्या बराबर ना हो, तब ऐसी एल्कीन को हम लोग कौन सी एल्कीन कहते हैं, असममित एल्कीन कहते हैं। देखिए उदाहरण, देखिए यहाँ पर एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको हमने तोड़ दिया। इधर देखते हैं तो एक कार्बन प्रेजेंट है और इधर देखते हैं तो दो कार्बन, एक कार्बन और दो कार्बन प्रेजेंट है। तो दो बराबर बराबर तोड़ने पर दोनों ओर बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसी एल्कीन को हम कौन सी एल्कीन कहते हैं, असममित एल्कीन। इसको चेक करते हैं। फिर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को हमने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इधर गिनते हैं एक कार्बन और ये दो कार्बन, इधर देखते हैं तो एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। इधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है, इधर कार्बन की संख्या कम है, तो कम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कौन सी एल्कीन है, असममित एल्कीन। अभी हमको सिर्फ इतना समझ में आया है कि असममित एल्कीन क्या है। अब हमको समझना है कि असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग कैसे करेंगे। बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग, जिसको हम लोग शॉर्टकट में HX कहते हैं, का योग मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। कौन से नियम के अनुसार होता है, एक बार फिर से हम अंडरलाइन कर दें, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है, इसको आप मार्कोनी, देखिए एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए यह नियम मार्कोनी-काफ का नियम कहलाता है। अब देखिए इस नियम के अनुसार होता क्या है। देखिए मार्कोनी-काफ का नियम जैसे हम आपको बता रहे हैं, इस नियम के अनुसार सबसे पहले हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और उसके पश्चात हाइड्रोजन हाइलाइड का योग करना है। देखिए हाइड्रोजन हाइलाइड में देखिए ये वाला हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला हमारा नेगेटिव पार्ट है। हाइड्रोजन हाइलाइड के ऋण वाले भाग को उस कार्बन से जोड़ते हैं जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। उस कार्बन से जोड़ते हैं जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उस कार्बन पर धन आवेश होता है। ध्यान दीजिएगा, आप जब भी असममित एल्कीन है, असममित एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को तोड़िए, तोड़ने के पश्चात धन आवेश उस कार्बन के ऊपर लगाइए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो यहाँ पर धन आवेश होता है और बगल वाले कार्बन के ऊपर ऋण आवेश होता है, और ऋण आवेश आपको उस कार्बन पर लगाना है जिसके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। और देखिए हमको ऋण वाले भाग को उस कार्बन से जोड़ना है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। देखिए यहाँ पर का देखिए, अब हमारा देखिए ये क्या है, पहले हमको इसको चेक करना है कि असममित है कि नहीं है। देखिए हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पर चेक कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं एक कार्बन, इधर देख रहे हैं एक कार्बन और दो कार्बन।
यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। जिसके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या 1 है उसके ऊपर धन का आवेश, जिसके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या 2 है उसके ऊपर ऋण का आवेश। अब धन के आवेश के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऋण जोड़ देते हैं, और यहाँ पर ऋण के ऊपर हम क्या कर देते हैं, धन जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम ये ऋण वाले को धन के ऊपर जोड़े, देखिए Br हो गया, CH2 नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया। ये तो आप कर लेंगे, लेकिन इसकी एक कंडीशन और बनती है, इसीलिए इसको हमने नोट के बारे में लिखाया है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखाया है यदि असममित एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ने के पश्चात दोनों कार्बन पर बराबर संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो तब। फिर से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ने के पश्चात दोनों कार्बन पर बराबर संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो तो तब क्या करेंगे, अब हम किसके ऊपर धन लगाएं, किसके ऊपर ऋण लगाएं, कहाँ पर हम हाइलाइट को जोड़ें, कहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ें, ये समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ने पर कार्बन के साथ जोड़ेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद हमको ये देखते हैं कि जिस डबल बॉन्ड के कार्बन में कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है, या हम ये कह सकते हैं जिस ओर कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है उस ओर क्या करना है हमको, जिस ओर कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर बताया कि दोनों कार्बन पर बराबर संख्या में उपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन हाइलाइट के ऋण वाले भाग अर्थात नेगेटिव उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जोड़ेंगे जिस कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी, और हाइड्रोजन पॉजिटिव उस कार्बन के साथ जोड़ेंगे जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी। यहाँ पर देखिए ये हमारा डबल बॉन्ड हमने इसको तोड़ दिया है, डबल बॉन्ड तोड़ दिया है, तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन और 2 कार्बन, इस साइड में 2 कार्बन है और इस साइड में 3 कार्बन है। जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है उस साइड के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लगा लेंगे, जिधर कम है उस पर नेगेटिव लगा लेंगे। जो धन है, धन के ऊपर हम क्या करेंगे, ऋण वाले भाग को ये ले जा करके हमने जोड़ दिया, और ऋण वाले के ऊपर क्या किए, हमने धन वाले के ऊपर धन को ले जा करके जोड़ दिया। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये Br जुड़ गया, इतने को हम कहते हैं एल्किल, ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया, एल्किल हाइलाइट। अब देखिए आगे और हम देखते हैं इसमें और क्या कंडीशंस है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपको सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन में कैसे जोड़ना है ये तो आपको पता लग गया, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूज करता है उसको। वो क्या है, एंटी मार्कोनी काफ का नियम है। देखिए इसमें बता रहे हैं असम्मित एल्कीन में यदि HBr का योग ऑक्सीजन या कार्बनिक पराक्साइड जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड का यह फार्मूला है, या बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति में योग करवाते हैं तो हाइड्रोजन हाइलाइट का योग मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत होता है। ये आपको बहुत ध्यान देना है। अगर असम्मित एल्कीन में HBr का ही योग करवा रहे हैं, इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन या कार्बनिक पराक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमेशा जो योग होगा वो मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, खैरेस प्रभाव कहते हैं या पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, असम्मित एल्कीन में जो ऑक्सीजन या कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति में केवल और केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ही अकेले योग होगा, या Cl का योग करते हैं, या HI का योग करते हैं, या HF का योग करते हैं, तो उनका योग केवल और केवल मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार ही होगा, उसके ऊपर पराक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है। यहाँ फिर से देखना है हमको, देखिए हम इसको पॉइंट में समझा दिए हैं। यदि डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो नेगेटिव वाला भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेगेटिव वाले भाग को कहाँ पर जोड़ना है, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये HBr पर ऑक्सीजन या कार्बन पराक्साइड का प्रभाव है,
तो ये मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होगा। अगर मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे जुड़ता, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती, लेकिन ये उल्टा है तो वहाँ पे जुड़ेगा। देखिए डबल बॉन्ड को हमने तोड़ा, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ऋण वाले भाग को यहाँ जोड़ दिए। किसके कारण? इसके कारण, पेरोक्साइड प्रभाव के कारण। यहाँ पर क्या लगता है? एंटी एमके रूल। एमके रूल का मतलब मार्कोनी काफ रूल। ये देखिए जुड़ गया। अब यदि डबल बॉन्ड को तोड़ने पर हाइड्रोजन की संख्या दोनों ओर समान होती है तो नेगेटिव वाले भाग उस कार्बन के साथ जोड़ते हैं जिस पर कार्बन की संख्या कम होती है। अब मार्कोनी काफ में क्या था? उस कार्बन पर जोड़ते थे जिस पर कार्बन की संख्या ज़्यादा होती थी। देखिए हमने यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ा, इस साइड में 2 कार्बन, इस साइड में 3 कार्बन, तो एंटी मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार जोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड प्रभाव है। पेरोक्साइड प्रभाव है तो ऋण वाले भाग को कहाँ पे जोड़ते हैं? जहाँ पर देखिए यहाँ पर जोड़ते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या कम है, और प्लस वाले पार्ट को यहाँ जोड़ दिए। तो देखिए यहाँ पे जोड़े हैं तो CH3 CH2 के ऊपर Br, CH2 CH2 CH3, ये हमारा एल्किल है, ये हमारा हाइलाइड है। ये भी एक एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि है। तो सभी स्टूडेंट्स को जहाँ तक लगता है मुझे कि मार्कोनी काफ का रूल्स, एंटी मार्कोनी काफ का रूल्स, पेरोक्साइड प्रभाव, सम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन सब समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। आप कांटेक्ट नंबर पिछले कई क्लासों में हमने आपको दिया हुआ है। और जिन भी स्टूडेंट्स को इन सारे वीडियो क्लासेस की PDF फाइल चाहिए वही मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए, जहाँ पर भी कोई समस्या हो आप मुझे बताइए। और फिर से हम एक बात कहेंगे, आप लोगों के कांटेक्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हों, मैं आपसे केवल और केवल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, अदर किसी की बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट्स हों उनको प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि यह ऐसा टाइम चल रहा है कि इस समय सारी कोचिंग क्लासेस बंद है, तो घर में बैठने से टाइम वेस्ट होता है। तो इससे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेस की सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसके जस्ट अभी 1 घंटा या 2 घंटे के बाद आपको एक क्लास और मिलेगी। उस क्लास में हम आपको बताएंगे कि एल्किल हाइलाइड बनाने की और कौन कौन सी विधि होती है। जैसा कि 2 विधि हम क्लियर कर चुके हैं। पहला विधि हम क्लियर किए हैं, पहला हमने आपको बताया था मीथेन के ऊपर हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, और दूसरा हमने बता दिया है एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा। अभी कम से कम 3 और 4 विधि और है। जब 4 विधि हम बता देंगे तो एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधि समाप्त हो जाएगी। एल्किल हाइलाइड की बनाने की सामान्य विधि समाप्त हो जाएगी तो भौतिक गुण आएगा, भौतिक गुण के बाद फिर रासायनिक गुण आएगा, रासायनिक गुण के बाद उपयोग आएगा, और जैसे ही उपयोग समाप्त होगा वैसे ही यह चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास इतना ही। बाकी इसकी नेक्स्ट क्लास अभी थोड़ी देर में आपको फिर से देते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, ताकि हमको पता लगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।